जय माता दी, जय मां आसमानी। मैं बड़े भैया भगत जी मां आसमानी तंत्र मंत्र साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे और आप धन दान सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव से माता रानी आपको नवाजती रहे, आपको प्रदान करती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण साधना, महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं और जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसा भी है अपना जो भी है ज्ञान हमारा गुरुमुखी ज्ञान से ही हम सभी लोगों को आज तक ज्ञान देते आ रहे हैं। कोई हमारा किताबी ज्ञान नहीं है, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया वही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जन कल्याण का हम जो भी बनता है जन कल्याण के लिए हम करने के लिए अग्रसर रहते हैं और जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज मैं साधना लेके आया हूँ जिंद बाबा। तो जिंद बाबा को कैसे सिद्ध किया जाता है, जिंद बाबा को कैसे मनाया जाता है, कैसे भोग प्रसाद दिया जाता है और कैसे हम उसको सिद्ध करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और धन वर्षा और जो है हमारे जीवन में ठीक है कैसे होगी और कैसे हमारा जीवन बदलेगा, कैसे जीवन बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस साधना से आपको मिल जाएगी। क्योंकि यह साधना अपने आप में एक ऐसे देव की है, ऐसी शक्ति है कि आपके दुख दूर करने में पल भर की देर नहीं लगाती। ठीक है, तो जिंद भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जिंद भी 3 प्रकार के हैं। ब्रह्म जिंद, ठीक है, औगड़ जिंद और सात्विकी जिंद। ठीक है, तो आप लोगों को जौन सा भी जिंद आपको जो है करना है वो अलग अलग विधान से, मैं अलग अलग साधनाओं में उनकी अलग अलग साधनाएं हम आपको जरूर बताएंगे और ज़रूर हम आपके लिए डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को जानकारी और भी ज़्यादा हो सके। ऐसा मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीवन बदले, जीवन में सारे मनोरथ पूर्ण हों। ठीक है, अब ये काम क्या करता है जिंद हमारे जीवन में? साधना तो कर ली, साधना सफल भी हो गई, साधना में आ भी गया, लेकिन जिंद करता क्या है? जिंद हमारे साथ में रहकर, अंग संग रहकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करेगा। यदि हमारी इच्छा है कुछ खाने पीने की तो हवा में हाथ अगर ऐसे किया और जिंद आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको सामग्री ला के दे सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये, यदि आप साधक को जरूरत पड़ जाती है कभी पैसे टकों की, पैसे की जरूरत पड़ने पर ये साधक को पैसा भी देता है। एक जिंद नहीं, 3 जिंद। ठीक है, अब इसमें जो भी जिंद होते हैं एक, ठीक है, इनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं ये जिंद, लेकिन प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई तामसिक प्रवृत्ति का है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का है और कोई भोगी प्रवृत्ति का है। भोगी प्रवृत्ति का जो भी जिंद होता है वो सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक जिंद भोगी प्रवृत्ति का होता है, जिसमें कि हम साधना करते हैं या वैसे भी चिपट जाता है, वैसे भी लग जाता है। तो इस भोगी जिंद करने में सक्षम रहता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये करता नहीं। ये हमें परेशान करता है, हमारी बहू बेटियों को परेशान करता है और शोषण करता है। इसका यही काम है। ठीक है, तो ये जिंद आपको बता दूं तो ऐसी शक्ति नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे और ज्ञान के लिए सभी चीज़ें हम डालेंगे, लेकिन
जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को बता दूं, जो सात्विक जिंद होते हैं वो अपने साधक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस जिंद को, सात्विक जिंद को महिला साधना नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये बजरंगी के सेवक हैं। और बजरंगी के सेवक होने के कारण ये अपना चेहरा या अपनी निगाहें किसी औरत पे नहीं डालते। यदि किसी पे इनकी सवारी भी आती है तो ऐसे पर्दा करके और ये बात करते हैं, फिर इनके सामने कोई भी हो। और ज़्यादातर ये बेटियां समान सबको मानते हैं, कोई भी औरत हो। ठीक है, तो आज हम साथियों की जिंदगी साधना देने का प्रयास कर रहे हैं और साधना दे रहे हैं, जो कि गुरुमुखी है। ठीक है, तो आप लोग इसे करिए और लाभ उठाइए। ठीक, तो इसका विधान सुन लीजिए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। विधान है, एक बाजोट लें और बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाना है और सफेद कपड़े पर नारियल स्थापित करें। नारियल के लिए अलग कपड़ा रहेगा, बिछाने के लिए अलग रहेगा। ठीक है, 2 कपड़े ले लीजिए। एक नारियल पर 1.25 मीटर कपड़ा अलग रहेगा, जो कि 1.25 मीटर कपड़ा लपेटना है। उसको कलावा से या कच्चा धागा आता है, कच्चा धागे की अड़िया आती है। ठीक है, कच्चा धागे को लपेट देना है। ठीक है, और 52 अंटे लगाने हैं। ठीक, 52 अंटे लगाने के बाद 10-11 रुपए आप पे जो भी हो उसमें भेंट लगा देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद उसको स्थापित करें और उसको तिलक दें, पीले जो हनुमान जी पे चढ़ता है उस सिंदूर का। ठीक है, और 5 पान एक लगा हुआ, 5 के पान के पत्ते बीड़ा यानी कि बतासे पे 2 लौंगे लगा के ये देना है। और जो है 1 पान लगा हुआ जो कि मीठा पान होता है उसको अर्पण करना है। और जब साधना हम करते हैं तो पहले हनुमान जी से अनुमति लेके आए। ठीक है, बोलना है कि महाराज जय सिया राम, मैं आपकी गढ़ की सेवा करना चाहता हूं, जो कि जिंद रूप में है और सात्विक की प्रवृत्ति के देव हैं। उन देव को मैं अपने जीवन में अपने कार्य हेतु, मनोरथ पूर्ण हेतु आपकी जय जयकार करते हुए मैं उनको सिद्ध करना चाहता हूं, उनकी साधना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दें। ठीक है, तो उनको एक सजा नारियल यानी साबुत नारियल उनको भेंट करके चले आना है। ठीक है, हनुमान जी भोग में 2 लड्डू और 1 सजा नारियल यानी कि दे के चला आना है। ठीक है, इतना बोल के चला अनुमति हो गई। अब अपन को पर डे दूध, शहद, गंगाजल, जल और जो है जो भी भोग प्रसाद हो, अपन पे सफेद बर्फी या कुछ भी 4 दाने चीनी के, ये सारी चीजें डालकर उस लोटे को प्रत्येक दिन जो है जब तक साधना चलेगी, ये साधना 9 दिन की है, तो 9 दिन साधना करने पर पीपल पर जल चढ़ाना है। ठीक है, इसी तरीके से। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करके पूरा विधि विधान मंत्र सहित पूरी साधना भोगन देने के बाद आप केंद्र से साधना ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खास और प्रचंड साधना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।